आज की कहानी अवैध संबंधों का क्या हुआ नतीजा। रामपुरा गांव में राजा सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में उसका दूध का व्यापार था। उसके पास खुद की कई दुधारू भैंसें थी और वह बाहर से भी दूध खरीदता था। राजा सिंह के दो बेटे थे। राजा सिंह खुद तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था। राजा सिंह का छोटा बेटा पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। राजा सिंह के परिवार को उससे काफ़ी उम्मीदें थी। राजा सिंह के घर से थोड़ी दूरी पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वीरेंद्र का घर था। एक ही गांव में रहने के नाते दोनों परिवार में आते जाते राम राम होती रहती थी, पर दोनों परिवारों के संबंध ज़्यादा गहरे न थे, क्योंकि एक ही गांव था तो राजा सिंह व वीरेंद्र के बच्चे एक दूसरे के साथ खेल कर बड़े हुए। वक्त के साथ साथ बच्चे कब जवान हो गए पता ही नहीं चला। वीरेंद्र की बेटी नेहा जवान हुई तो माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वह लड़कों के साथ ना खेले और अपनी मर्यादा में रहे। दरअसल वीरेंद्र की बेटी नेहा और राजा सिंह का बेटा नरेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण दोनों की मुलाकातें होती रहती और वह एक दूसरे के करीब आने लगे थे। धीरे धीरे दोनों दोस्ती से आगे बढ़ने लगे। उनके मन में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं विकसित हो रही थी। एक दिन नेहा कॉलेज जाने के लिए जब सड़क पर बस का इंतज़ार कर रही थी तो नरेश अपने बुलेट पर वहां से जा रहा था। वह बाइक रोककर नेहा से बोला, आओ बैठो, मैं भी तो उसी कॉलेज में जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। नेहा ने थोड़ा घबराते हुए बोला, नहीं, मेरी बस आने वाली है, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। अरे अब छोड़ो भी यार, मैं भी तो उसी कॉलेज में जा रहा हूँ, कहते हुए नरेश ने नेहा का हाथ पकड़कर अपने पीछे बैठा दिया। नेहा नरेश के पीछे बुलेट पर बैठ तो गई, लेकिन उसके लिए यह एक नया अनुभव था। लेकिन नेहा एक तरफ यह सोचकर भी डर रही थी कि कहीं उसको किसी ने देख लिया तो खबर घर तक पहुँच जाएगी। नेहा अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि नरेश ने एक कॉफ़ी शॉप के सामने बाइक रोक दी। नेहा ने अचंभित होते हुए बोला, अरे बाइक क्यों रोक दी? अभी कॉलेज कहाँ आया है? अरे क्यों घबरा रही हो? खा थोड़ी ना जाऊँगा तुम्हें। पहले एक एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर चलते हैं कॉलेज। कॉफ़ी पीते वक्त दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अचानक नरेश ने नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा तो काँप ही उठी। उसने नरेश की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नरेश ने हाथ और जोर से पकड़ लिया और गंभीर होते हुए नेहा से बोला, नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हर वक्त आंखों के सामने ही रखना चाहता हूँ। नेहा की एकदम हंसी छूट गई और बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जानते भी हो मेरे पिता रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, उन्हें पता चला तो? उनका छोड़ो, उन्हें जब पता चलेगा तब देखेंगे। तुम अपना बताओ, तुम्हें तो पता चल ही गया है ना। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती और कर भी नहीं सकती। लड़कियों की कहाँ चलती हैं इन सब चीज़ों में। कहते हुए नेहा मुस्कुराई तो नरेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। नरेश ने कहा, बातों में न टालो, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है? नेहा वैसे तो नरेश को बहुत पसंद करती थी, बस डर रही थी। लेकिन आज नरेश के प्यार का इज़हार करने के बाद वह खुद को न रोक पाई और उसने नरेश का प्यार मंजूर कर लिया। नेहा और नरेश कई बार कॉलेज बंक करके पार्क में घूमने जाने लगे। कई बार मूवी देखने भी चले जाते। इसी तरह दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों समाज की नज़रों से छिपकर मिलते और कहीं दूर घूमने निकल जाते। जीने भरने की कस्में खाकर दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे और एक दूसरे के साथ घर बसाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा को यह भी अंदाज़ा था कि उसके पिता को नरेश का रिश्ता उसके साथ कभी भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के परिवारों में दिन रात का फ़र्क था। जहां नरेश के पिता की भैंसों की डेयरी थी और दूध का काम था, वहीं नेहा के पिता बहुत ही अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड थे और नेहा के चाचा SHO थे। नेहा के परिवार का गांव में काफ़ी दबदबा था। फिर भी नरेश और नेहा का मिलना जुलना ऐसे ही चलता रहा। एक दिन किसी ने वीरेंद्र को बताया कि
उसने उसकी बेटी को राजा सिंह के बेटे से बातचीत करते देखा है। यह सुनकर तो वीरेंद्र का खून खोल उठा। वह तभी गुस्से में अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी सीमा से नेहा के बारे में पूछने लगा कि नेहा कहाँ है। सीमा ने बताया, नेहा अभी कॉलेज से नहीं आई है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है? वीरेंद्र ने लगभग चिल्लाते हुए कहा तो सीमा सिहर उठी और वह बोली, नेहा ने कुछ नहीं किया है। वह तो एकदम सीधी सादी लड़की है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। घर से सीधा कॉलेज जाती है और कॉलेज से सीधा घर आती है। मैं जानता हूँ नेहा सीधी सादी है, लेकिन वह राजा सिंह के बेटे नरेश से दोस्ती बढ़ाए हुए है। समझा देना उसे, कहीं बात दोस्ती से आगे बढ़ गई तो। कहते कहते वीरेंद्र ने अपनी पत्नी को घूरा। जी कुछ नहीं होगा, ऐसा आप चाय पीजिए। कहते हुए सीमा ने वीरेंद्र को चाय पकड़ा दी। तभी नेहा कॉलेज से आ गई। पिता को घर पर देखकर नेहा चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी तो वीरेंद्र ने नेहा को टोका, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से पापा, नेहा ने जवाब दिया। यह नरेश कौन है? वीरेंद्र ने पूछा तो नेहा चौंकने वाले अंदाज में बोली, कौन नरेश पापा? पापा कॉलेज में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, मैं हर किसी का नाम थोड़ी ना जानती हूँ। वीरेंद्र समझ गया, जितनी सीधी सादी वह अपनी बेटी को समझता है, इतनी सीधी सादी नहीं है उसकी बेटी। लड़की पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने कमरे में पहुंचते ही नेहा ने चैन की सांस ली, मगर उसका दिमाग फटने लगा था क्योंकि उसके पिता को उस पर शक हो गया था। अब सतर्क रहना होगा नेहा को। वह काफ़ी तनाव में आ गई थी। नेहा भली भांति जानती थी कि जाति एक होने के बावजूद भी उसके माँ बाप नरेश का रिश्ता नहीं अपनाएंगे। वजह यह थी कि हैसियत में उसका परिवार नरेश के परिवार के मुकाबले काफ़ी संपन्न था। रात होने पर नेहा ने सारी बातें नरेश को बता दी। नरेश ने कहा, ठीक है, आगे क्या करना है आगे देखेंगे। दूसरी तरफ वीरेंद्र भी निश्चित नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसे यकीन हो गया था कि उसकी बेटी गलत राह पर चल रही है। वीरेंद्र ने घर पर बोल दिया, आगे की पढ़ाई नेहा घर पर रहकर करेगी, सिर्फ एग्ज़ाम देने ही कॉलेज जाएगी। नेहा ने पापा की बात का विरोध करते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है पापा? तुम अच्छी तरह जानती हो नेहा, तुमने क्या किया है। इससे पहले कि तुम समाज में हमारी नाक कटवाओ, तुम्हारे लिए मैं एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी शादी के बाद मैं निश्चित हो जाऊँगा। लेकिन वीरेंद्र नेहा की शादी करता इससे पहले ही नेहा और नरेश ने घर से भागकर अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला ले लिया। एक रात को जब सब सोए हुए थे, नेहा घर छोड़कर नरेश के साथ भाग गई। सुबह जब घर वालों ने देखा कि बाहर का दरवाज़ा खुला है और नेहा भी घर से लापता है तो सब सन्न रह गए। इसके बाद वीरेंद्र और उसके परिवार ने पूरी कोशिश की, मगर नेहा का कहीं कोई पता नहीं चला। कोई और रास्ता ना देखते हुए वीरेंद्र अपने घर वालों के साथ राजा सिंह के घर पहुंचा। वीरेंद्र की बात सुनकर राजा सिंह तो दंग ही रह गया। उसे तो इस मामले में कुछ पता ही नहीं था। राजा सिंह ने वीरेंद्र को विश्वास दिलाया कि उनकी बेटी जहां कहीं भी होगी वह उसे सही सलामत उसके हवाले कर देगा। राजा सिंह यह जानता था कि बेटे की यह हरकत उसके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। उसने तुरंत अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाने शुरू किए। राजा सिंह को पता चला कि नरेश नेहा को लेकर उसके करीबी रिश्तेदार के घर पहुंचा है। उसने अपने उस रिश्तेदार को सारी बात बताकर कहा कि वह तुरंत नेहा और नरेश को लेकर उसके घर आ जाए। राजा सिंह के रिश्तेदार ने ऐसा ही किया। राजा सिंह ने नेहा को उसके माँ बाप को सौंप दिया। अब नेहा समझ चुकी थी कि नरेश के साथ उसकी दुनिया बसाने का सपना ही रह जाएगा। वीरेंद्र ने देरी न करते हुए तुरंत नेहा के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। नेहा का रिश्ता दिल्ली में अशोक के साथ तय हो गया। अशोक एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। अब नेहा की शादी को 3 साल बीत चुके थे। नेहा की शादी के बाद नेहा के माँ बाप ने सोचा, चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यह उनकी भूल थी। नेहा नरेश को अब भी नहीं भूली थी। अब भी कभी कभी मौका मिलते ही वह नरेश से फ़ोन पर बात कर लेती थी। अशोक तो बस अपने काम में व्यस्त रहता था। वह तो इन सब चीज़ों से एकदम बेखबर था। इसी बीच नेहा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वह अपने पति के बच्चों को जन्म देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अशोक को कहा कि
अभी वह माँ नहीं बनना चाहती। ना चाहते हुए भी अशोक ने उसकी बात मान ली और नेहा का गर्भपात करवा दिया। दूसरी तरफ परिवार के दबाव में नरेश की भी शादी पारुल के साथ हो चुकी थी। नरेश और नेहा के रिश्ते की भनक पारुल को दूर दूर तक नहीं थी। इसी बीच पारुल नरेश के बच्चे की मां भी बन चुकी थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। इसी बीच अशोक का ट्रांसफ़र नेहा के गांव रामपुरा के पास हो गया। यह सुनकर तो नेहा के पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अशोक का ट्रांसफ़र रामपुरा के पास होने से नेहा बहुत खुश थी। कंपनी की तरफ से उन्हें एक फ्लैट ऑफर हुआ था। अशोक तो अपनी कंपनी के काम में ही बहुत बिजी रहता था। अशोक सुबह कंपनी के लिए निकलता और रात को देर तक लौटता। इस बीच नेहा घर पर एकदम अकेली रहती थी। नेहा का अकेलापन एक ऐसे गुनाह को जन्म देगा जिसमें पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, यह नेहा ने सोचा भी नहीं था। अशोक के ऑफिस जाने के बाद नेहा नरेश को मिलने के लिए बुलाती रहती। प्रेमिका के आमंत्रण पर नरेश में भी जोश भर जाता और वह सब कुछ भूलकर कि वह शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है, भागकर नेहा के पास पहुंच जाता। लंबे अलगाव के बाद नेहा नरेश की बाहों में समा जाती। नरेश ने नेहा को कई बार समझाने की कोशिश भी की कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह एक जिम्मेदार पिता और पति बनना चाहता है और नेहा की भी शादी हो चुकी है। उसे भी अपनी गृहस्थी में मन लगाना चाहिए, लेकिन नेहा को तो नरेश के सामने कुछ भी नहीं सूझ रहा था। नेहा और नरेश जिस रास्ते पर चल रहे थे वहाँ दलदल के अलावा कुछ नहीं था, जिसमें वह धंसते जा रहे थे। नेहा का दिमाग बेकाबू हो चुका था। वह अशोक से तलाक लेकर नरेश के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी। नरेश कभी कभी यह जरूर सोचता कि वह अपनी पत्नी और बेटी का गुनहगार है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह गुनाह उसकी ज़िंदगी ही छीन लेगा। दरअसल नेहा के पिताजी वीरेंद्र एक दिन शहर आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा नेहा से मिलते हुए चले। वह जैसे ही नेहा के घर के सामने पहुंचे, घर से कुछ दूरी पर नरेश की बाइक को देखकर वह सहम गए। उन्होंने चुपचाप खिड़की से झाँक कर देखा तो नेहा और नरेश ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप उस वक्त घर लौट आए। अब वह नरेश पर नज़र रखने लगे। एक दिन नरेश नेहा से मिलने के लिए जब निकला तो नेहा के पिताजी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर उसके पीछे चल पड़े। नेहा के घर पहुंचते ही नरेश ने जैसे ही घंटी बजाई और नेहा ने दरवाज़ा खोला, वीरेंद्र पीछे से उन्हें धकेलते हुए अंदर ले गए और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली। नेहा और नरेश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने नरेश को पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। डर के मारे नेहा का तो बुरा हाल था। वीरेंद्र ने नेहा से कहा, मैंने इतना अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी की। जहाँ तुम्हें अपनी गृहस्थी बसानी थी, वहाँ तुम यह गुल खिला रही हो, मुंह काला कर रही हो पूरे परिवार का। नेहा ने कुछ कहना चाहा, मगर वीरेंद्र ने आव देखा ना ताव धाए धाए कर 3 गोलियां नेहा के सीने में उतार दी। यह देख नरेश घर से बाहर भागने लगा, लेकिन वीरेंद्र ने मुड़कर 3 गोलियां वीरेंद्र के सीने में भी उतार दी। इसके बाद वीरेंद्र ने पुलिस को खुद ही कॉल कर दिया। किसी ने अशोक को भी खबर कर दी। अशोक भी घर पहुंच चुका था। वीरेंद्र ने अशोक से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मगर अशोक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र ने यह क्यों किया। नेहा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद नरेश के साथ उसके अवैध संबंध नेहा और अशोक से उनकी ज़िंदगी ही छीन लेंगे, और साथ ही नेहा के पति अशोक और नरेश की पत्नी सीमा की ज़िंदगी का सुख चैन छीन लेंगे, जिसमें उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। नेहा के हाथ कुछ ना आया। हाथ आई तो मरने के बाद भी बदनामी, जो उसके परिवार को भी उसके साथ मिली। गलत काम का गलत नतीजा, शायद बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। इसलिए हमें अपनी गलतियां समय रहते सुधार लेनी चाहिए। शायद उससे हमारा परिवार बच जाए और कुछ जिंदगियां। दोस्तों, शादी एक पवित्र बंधन है। हम अगर किसी से प्यार करते हैं और हमारी शादी उससे किसी कारणवश ना होकर किसी और से हो जाती है, तो हमें अपने तन मन से वह रिश्ता निभाना चाहिए। अगर हम वह रिश्ता नहीं निभा पाते हैं तो इसका सलूशन तलाक है, ना कि अवैध संबंध। ऐसे संबंध किसी को खुशी नहीं देते, देते हैं तो सिर्फ बर्बादी, जैसे नेहा के परिवार की। दोस्तों,
कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। दोस्तों, कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए कहानी टाइम पर और डेली नहीं आ पा रही है, लेकिन आज के बाद कहानी टाइम पर और डेली आएगी। धन्यवाद।